हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि मैं बोपी की काउंसलिंग कवर अप कर रहा हूँ फॉर द इंजीनियरिंग कोर्स, वेरियस इंजीनियरिंग कोर्सेज इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि नीट का कल का रिज़ल्ट आ चुका है और एज सुन एज जेके बोपी उसका मेरिट लिस्ट अपलोड करने वाली है रिसेंट कुछ कुछ ही दिनों में। आई थिंक जब इसकी काउंसलिंग ख़त्म होगी इंजीनियरिंग की, वैसे ही वो उसकी अपलोड या एक दो दिन पहले ही अपलोड कर देगा अपनी वेबसाइट पे। और जैसे ही वो अपलोड कर देगा तो आई थिंक आई विल बी द फर्स्ट पर्सन हु इज़ गोइंग टू मेक द वीडियो ऑन डेट इन्फॉर्मेशन। बिकॉज आप देख रहे हो कि मैं डेली बेसिस पे जेके बोपी की काउंसलिंग जो डिप्लोमा की थी उसको कवर अप कर चुका हूँ, और ये इंजीनियरिंग की जो विच इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। तो ये 22 तक ये चलनी है। और फ्रेंड्स, कई बच्चे मेरे को पूछ रहे थे स्टूडेंट्स की, सर हमारा कॉलेज अलॉट हो चुका है तो अब हम क्या करें। तो आपका यही रहता है कि आपको नेक्स्ट जब आपकी काउंसलिंग ख़त्म होगी 21 या 22 को, तो आप उसको अगले नेक्स्ट डे जाकर आप उधर रिपोर्ट कर सकते हो और एडमिशन ले सकते हो। और एडमिशन लेना आपके लिए ज़रूरी इसलिए होगा क्योंकि अगर आप अपग्रेडेशन चाहते हो, आपको प्राइवेट से गवर्नमेंट में आना चाहते हो, तो उसमें क्या होगा कि आपको आपकी एडमिशन ज़रूरी होनी चाहिए, तभी आप अपग्रेडेशन में बैठ सकते हो। तो आज का सीट मैट्रिक्स के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज अगर हम जीसीटी जम्मू की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सीट्स फिलअप हो चुकी हैं। कैटेगरी की ओनली 20 सीट्स रह गई हैं और इलेक्ट्रिकल लेह में एक सीट रह गई है। तो मैं आपको बता देता हूँ मार्क करके, ये देखो कैटेगरी की 20 सीट्स रह गई हैं और ले की इलेक्ट्रिकल की एक सीट रहती है खाली। तो कैटेगरी में भी अगर आप एसटी की बात कर लें तो एसटी में 9 सीट्स अवेलेबल हैं अभी खाली। तो वो भी फिलअप हो जाएंगी आई होप मंडे को। जीसीटी गांधरबल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे खाली बायोमेट्रिक रह गया है, सॉरी बायोमेडिकल रह गया है। बाकी सारी सीट सिविल, कंप्यूटर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स फिलअप हो चुका है। हाँ, कैटेगरी की सीट्स इधर 66 इनकी अवेलेबल है। अभी एससी एसटी में भी सीट्स हैं। एससी आई थिंक एसटी में 21 है, एससी में 12 हैं, ठीक है। तो अगर यूआईटी की बात करूँ तो यूआईटी भी फिलअप हो चुका है 00 ओपन कैटेगरी में। और कैटेगरी की इसकी सीट्स अभी अवेलेबल हैं इनके पास, तो वो आप देख सकते हो। एसटी में अभी शायद इनके पास कुछ सीट्स अवेलेबल हैं, तो सीट्स इनकी अवेलेबिलिटी रहेगी अभी सीट्स की यूआईटी में कैटेगरी के लिए। ओपन में तो ये ख़त्म हो चुके हैं तीनों इंजीनियर गवर्नमेंट कॉलेजेस। अगर मैं माइट की बात कर लूँ तो माइट भी ऑलमोस्ट फुल अप हो चुका है। इलेक्ट्रिकल में खाली 3 सीट्स रह गई हैं, बाकी इनका सिविल, ईएनसी एंड कंप्यूटर साइंस फिलअप हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका सिविल, ईएनसी, कंप्यूटर फिलअप हो चुका है। इलेक्ट्रिकल में खाली 3 सीट्स रह गई हैं। मंत प्रीत सिंह की अगर मैं बात कर लूँ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग भी इनका फिलअप हो चुका है 0। ईएनसी में 8 सीट्स रहती हैं, इनका इंटेक 15 का था, तो ईएनसी में भी 8 सीट्स रहती हैं। इलेक्ट्रिकल में 22 सीट्स अभी रहती हैं, ठीक है। और बाकी अगर मैकेनिकल की बात करूँ तो मैकेनिकल में भी इनकी 22 सीट्स रहती हैं और आईटी में 7 सीट्स अभी भी रहती हैं मध्य प्रदेश सिंह की। और अगर मैं एसएसएम की बात करके आपको इसकी डिटेल्स बताता हूँ। कंप्यूटर एसएसएम में सॉरी सिविल एसएसएम में फिलअप हो चुकी है। कंप्यूटर में खाली 19 सीट्स रह गई हैं। ईएनसी में 105 रह गई हैं, इलेक्ट्रिकल 104 और मैकेनिकल 109। तो कंप्यूटर और सिविल इस बार थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है। पहले सिविल और इलेक्ट्रिकल फिलअप होती थी, इस बार सिविल और कंप्यूटर फिलअप हो रही है। सबसे पहले कंप्यूटर, फिर उसके बाद सिविल। सबसे टॉप पे कंप्यूटर चली गई है, जो ट्रेंड इस बार का है। तो इसलिए आप देख सकते हो कंप्यूटर में खाली 19 सीट आ गई, सिविल इधर भी फुल हो चुकी है। सिविल तो हर डिपार्टमेंट, हर कॉलेज में फिलअप हो चुकी है। अब दो हमारे पास, अब मंडे को अगर हमें कुछ प्लानिंग करनी है तो हम इसके अकॉर्डिंगली चल सकते हैं कि अगर हमें जैसे प्राइवेट कॉलेज ही मिल रहा है और हमें अपनी मनपसंद ब्रांच लेनी जैसे सिविल या कंप्यूटर साइंस, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस अब अवेलेबल रह गए हैं, जो है योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और भार्गवा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सांबा सुपौल। तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि ये 2 कॉलेज अब रह गए हैं जिनकी सीट्स अभी वेकेंट हैं। और तो ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि आप कहीं से भी डिग्री कर लो, जीसीटी से डिग्री कर लो या प्राइवेट कॉलेज से डिग्री कर लो, डिग्री आपको जम्मू यूनिवर्सिटी देगी या आपको
कश्मीर यूनिवर्सिटी देगी। तो इसलिए कोई भी कॉलेज अच्छा बुरा नहीं है, आप किसी भी कॉलेज में ले सकते हो, बस आपको अपनी पसंद की ब्रांच मिलनी चाहिए। दैट इज़ द मेजर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 2 कॉलेज अवेलेबल हैं। सिविल की इनके पास अभी सिविल की दोनों में अभी अवेलेबिलिटी है, बाकी सारे कॉलेज फिलअप हो चुके हैं। तो आप मंडे को अगर आप जा रहे हैं तो इन दोनों कॉलेज में से आप किसी में भी आप सिविल को सिलेक्ट कर लीजिए, या कंप्यूटर साइंस में भी अभी इनकी अवेलेबिलिटी है। योगानंदा की अभी तो काफ़ी सीट्स हैं। कंप्यूटर की 72 हैं और भारत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 28 हैं, जो अभी फिलअप नहीं हुई हैं। और सिविल में यहाँ पे 55 हैं भारत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सांबा में, और योगानंदा की अभी 97 अभी सिविल में अवेलेबल हैं। तो इलेक्ट्रिकल में 55 हैं योगानंदा की, और इलेक्ट्रिकल की 57 है भारत कॉलेज की। ईएनसी नहीं है योगानंदा में। अगर आपने ईएनसी लेनी है तो आप बाहर कॉलेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें इनकी 57 अवेलेबल है। अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ तो योगानंद में मैकेनिकल में 106 सीट्स अवेलेबल है, और यहाँ पे मैकेनिकल में भारत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सांबा में 57 सीट्स अवेलेबल इनकी हैं। तो अभी अगर आपको 2 सीट्स, अगर हम 2 ब्रांचेस की बात कर लेंगे, सिविल एंड कंप्यूटर साइंस, तो इन दोनों कॉलेजेस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इन 2 कॉलेजेस का प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। बाकी किसी कॉलेज में अब तो ये सीट्स ओपन कैटेगरी में तो बची ही नहीं हैं। तो इसलिए आप जैसे ही चाहे कश्मीर के बोफी ऑफिस में जाओ या जम्मू के बोफी ऑफिस में जाओ, तो आप डायरेक्टली इन 2 कॉलेजेस को सिलेक्ट करो, और आप अपनी जो ब्रांच है जो इस टाइम सबसे टॉप पे जो जा रही हैं, आई थिंक सिविल और कंप्यूटर, और उसके बाद अगर ऑप्शन देना चाहते हो तो आप इलेक्ट्रिकल भी दे सकते हो। तो इन 2 कॉलेजेस को आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये आज का सीट मैट्रिक्स था। तो मैं आपको फ्रेंड्स बताना चाहता हूँ कि नीट का रिज़ल्ट भी आ चुका है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया स्टार्टिंग में, जैसे ही कोई अपडेट आएगा, मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे को पूछ रहे थे, और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन हु इज़ गोइंग टू मेक द वीडियो ऑन डैट ऑन द यूट्यूब, ठीक है। तो काइंडली सपोर्ट दिस चैनल। आई होप मैंने आपको इस सीट मैट्रिक्स के बारे में कंप्लीट बता दिया है। कोई भी डाउट है, मैं आपको फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने स्पेशली यूआईटी में भी फ़ोन किया था, जीसीटी में भी फ़ोन किया था, जीसीटी जम्मू में स्पेशली उनसे फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लिया है। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मेरे को आप मैसेजेस कीजिए डेली, मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। सो काइंडली सपोर्ट दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ जो मेडिकल लाइन में हैं, उनको भी मैं डेली बेसिस पे उनकी भी काउंसलिंग को कवर अप करूँगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।